नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 5 के लिए हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो वाला। तो इससे पहले दोस्तों हमने पर्यावरण का और मैथ का पेपर है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, वो भी आप जाके देख लीजिए। इस बार आपकी जो परीक्षाएँ लगेगी तो किस प्रकार का पेपर आपको मिलेगा और किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिनके आंसर आपको देने हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी प्रश्नों के आंसर कराने वाला हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सही क्रमांक में आपको मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो आपको कोष्टक में भरना है। सौगात का अर्थ होता है, तो सौगात का अर्थ क्या होगा? सोगरा, सागर, उपहार या सौगंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। तो आप यहाँ पे स भर देंगे। एक वर्ष में महीनों की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो 12 होती है एक वर्ष में। तो यहाँ पे भी आप क्या भर देंगे? स भर देंगे। क्रोध शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है? गुस्सा, प्यार, उदास या फिर प्रसन्न। तो हमें जब क्रोध आता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको ए भर देना है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा जी के लिए दोनों जो भाई है वो क्या लेके आए थे? तो सोना लाए थे, फल, भोजन या फिर कपड़ा। तो आपने पढ़ रखा है, उन्होंने लाया था भोजन। तो यहाँ पे आपको क्या भर देना है? स। 15 अगस्त है वो क्या है? महिला दिवस है, शिक्षक दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है या फिर बाल दिवस है? तो वो आपका स्वतंत्रता दिवस है। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे? स भर देंगे। आगे देखिए यहाँ पे, प्रजापति किसको कहा गया है? तो राम को कहा गया है, ब्रह्मा को, विष्णु को या फिर इंद्र को। तो प्रजापति किसको कहा गया था? तो इस प्रश्न में आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, ब्रह्मा को। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे? ब्रह्मा। स्वच्छ शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है? गंदा, बुरा, साफ या फिर मलिन। तो स्वच्छ का मतलब क्या हो गया? साफ। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे? स। तो ये आपका सही आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा था? किस बात के लिए कहा था? तो उन्होंने कहा था स्वप्न की बात बताने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर है। यहाँ पे आप ये भर देंगे। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। तो एक प्रकार की क्या तपस्या है? खंड है, व्यवहारिक है, अखंड है या फिर असत्य है? तो ये एक प्रकार की अखंड तपस्या है। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे? स भर देंगे। इस प्रकार से आपको आंसर के उत्तर देना है। उत्तम व्यक्ति के जो गुण है वो क्या क्या होते हैं? जो उत्तम व्यक्ति होता है उसमें आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना और उपयुक्त सभी। तो इसमें डी आपका सही आंसर हो जाएगा, द वाला उपयुक्त सभी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, स्वामी विवेकानंद ने जो अर्जी है ख्याति की थी, ख्याति अर्जित की थी, वो कहाँ पे की थी, किसके कारण की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में की थी। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे? स, जो कि 1893 में वो वहाँ पे गए थे। आगे देखिए यहाँ पे, दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम क्या है? तो दुर्ग के बारे में आपने पढ़ा है, तो दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम क्या था? अखेपोल। क्या था? अखेपोल। तो ऑप्शन नंबर स आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, शक्ति स्थल स्थित है। तो शक्ति का जो स्थल है वो कहाँ पे है? तो ये हमारे जैसलमेर पोखरण में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो आप यहाँ पे क्या भर देंगे? यहाँ पे जो दिया गया है बॉक्स उसमें आप ए भरेंगे। आगे देखिए, उदय सिंह की देखभाल है वो कौन करती थी? तो उदय सिंह की देखभाल है वो पन्नाधाय करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, पन्नाधाय। ठीक है। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है वो कितनी है? तो न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे? ऑप्शन बी भर देंगे, खालिस्तान भी आपका सही आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे खालिस्तान के ये ऊपर दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको इसमें भरना होगा। तो जैसे कि हम भारत के भरत खेलते किसकी संतान है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? शेरों की संतान है। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे? शेर भर देंगे। मन भावन आते ही हरियाली छा जाती है। तो मन भावन सावन आते ही। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे? सावन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में क्या है? श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे? श्रेष्ठ भर देंगे। हंसो और हंसाओ और पाओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अच्छा स्वास्थ्य। तो इसमें आप क्या भर देंगे? अच्छा स्वास्थ्य। ठीक, अच्छा स्वास्थ्य भरेंगे आप इसमें। अपने उसने अपना खालिस्तान चालू रखा। तो उसने अपना क्या चालू रखा
रखा था, तो अध्याय चालू रखा था, तो आप इसमें क्या भर देंगे, अध्याय। सदाचारी बनने के लिए क्या होना ज़रूरी है, तो सदाचारी बनने के लिए हमें विनम्र होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे विनम्र भर देंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका, बचपन में उनके माता पिता का खालिस्तान हो गया था, क्या हो गया था, तो आप यहाँ पे भरेंगे देहांत हो गया था उनका। ठीक है, देहांत। इसके बाद देखिए जैसलमेर को भी कहा जाता है, तो जैसलमेर को क्या कहा जाता है, तो स्वर्ण नगरी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी। तो आप यहाँ पे क्या भर देंगे, स्वर्ण नगरी। ये सारे आपको यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए जो भी हमने भरा है वो सब यहाँ पे दिया गया है, आपको एक एक भरना है। आगे देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है और गलत के सामने गलत का। हमारे हमें हमारे देश भारत पर गर्व है, तो गर्व है, बिल्कुल सही बात है, तो आप यहाँ पे ये भर देंगे। इसके बाद देखिए दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे, तो ये बात गलत है, दोनों भाई हंसी मजाक नहीं जबकि झगड़ा कर रहे थे जमीन को लेके। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं, तो ये बात गलत है, 26 जनवरी को नहीं 15 अगस्त को बनाते हैं। देवता ने भोजन शांतिपूर्ण मिलकर किया, तो देवताओं ने शांतिपूर्ण किया था, आपको पता होगा कि लड्डू दिए गए थे उनको और बोला गया था कि आपको कोनी नहीं मोड़नी है और इनको खाना है, तो उन्होंने एक दूसरे को खिलाकर और क्या किया, शांतिपूर्वक भोजन कर लिया, जबकि दानवों ने क्या किया था, उछाल उछाल के लड्डुओं को फोड़ दिया था। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ बीमारियाँ आती है, तो ये बात गलत है, जहाँ साफ सफाई रहेगी वहाँ बीमारी थोड़ी आएगी। पन्नाधाय ने उदय सिंह की जान बचाई थी, तो ये बात सही है। 18 वर्ष से कम आयु वाले अपना मत दे सकते हैं, तो ये बात गलत है। आगे देखिए यहाँ पे स्तंभ ए और स्तंभ ब आपको दिया गया है, इनको आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिलान कैसे करेंगे, मैं मिला के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सदाचार आपको दिया गया है, तो सदाचार का क्या हो जाएगा, दुराचार हो जाएगा, विलोम शब्द है ये आपके। ठीक है, ईमानदार का क्या हो जाएगा, बेईमान, तो यहाँ पे आप बेईमान पे लगाएंगे। सम्मान का क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। निर्भय, निर्भय यानी कि डरने वाला नहीं है वो। ठीक है, तो निर्भय का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 नंबर में हो जाएगा भयभीत। ठीक है, ये देखिए। इसके बाद देखिए अनुकूल, अनुकूल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रतिकूल। इसके बाद देखिए स्वच्छ, तो स्वच्छ यानी कि साफ। ठीक है, तो साफ का क्या हो जाएगा आपका दूसरा जो हो जाएगा मलिन यहाँ पे। ठीक है, मेला। स्वतंत्रता मतलब इसका हो जाएगा आपका परतंत्रता। राजा का हो जाएगा यहाँ पे रंग। स्वस्थ का हो जाएगा अस्वस्थ और निर्णय का हो जाएगा अनिर्णय। इस प्रकार से आप भरेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला आता है आपका, इनको खालिस्तान दिए गए हैं, आपको निम्न शब्दों को कोष्टक में देख के आपको भरना है। 8 क्वेश्चन है, 8 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए लड़के को आ गया, तो लड़के को क्या आ गया था, तो लड़के को क्रोध आ गया था। ठीक है, तो इसमें आप क्या भर देंगे, क्रोध। लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है, तो क्या लेके आती है लोकतंत्र की झांकी, तो यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है, तो 26 जनवरी। ठीक है, क्या लेके आती है, 26 जनवरी। हमें सड़क पर चलते समय बाईं ओर, ठीक है, हमें कहाँ पे चलनी चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए। दो पहिया वाहन चलाते समय हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। मार्गेट को एक अच्छा कार्य लगता था, तो शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो संज्ञा के बदले सर्वनाम आते हैं। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कहते हैं लोकतांत्रिक। तो ये जो मैंने टिक लगाए हैं वो सारे आपको इनमें भरना है उस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सत्य और असत्य आपको लिखना है, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। हमें सड़क पर बिना देखे चलना चाहिए, तो ये बात असत्य है, तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, असत्य भरेंगे इसमें, ये बात गलत है, हमें देख के चलना चाहिए। इस प्रकार आप भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ आपको, सत्य के लिए सही का, असत्य के लिए गलत का। हमें कचरा कचरा पात्र में डालना चाहिए, तो ये बात सत्य है। ठीक है, यहीं पे लगा देता हूँ मैं। इसके बाद देखिए हमें मेहनत करनी चाहिए, तो ये बात भी सत्य है। राखी भाई बहन का त्योहार है, तो ये बात भी सत्य है। प्रजापति विष्णु भगवान को कहते हैं, तो प्रजापति विष्णु भगवान को नहीं कहते, ब्रह्मा जी को कहते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। स्वस्थ तन से जीवन सुखमय होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पड़ोसी राजा ने एक घोड़ी को बेचा, तो ये बात गलत है। और मतदाता सूची में नाम दर्ज बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो ये बात भी सही है, मतलब सत्य है। तो जिनके आगे सही किया है वो सत्य है और जिनके आगे गलत किया है वो असत्य है। यहाँ पे देखिए आपको पर्यायवाची है, एक तो देखिए स्तंभ ए और स्तंभ ब को आपको मिलाना है, तो यहाँ पे एक पर्यायवाची और एक वचन। तो रात का क्या हो जाएगा यहाँ पे, रात का रजनी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पेड़ का क्या हो जाएगा, तरु हो जाएगा। वन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, जंगल हो जाएगा। और सूर्य का भास्कर। आगे देखिए किताब, तो यहाँ पे वचन पूछा गया, किताब एक वचन है, तो यहाँ पे किताबें आ जाएगा आपका। बकरी का क्या हो जाएगा, बकरियाँ हो जाएगा। लड़के का लड़का और पैसे का पैसा। ठीक है,
आगे देखिए यहाँ पे ला उपसर्ग लगाकर दो शब्द आपको बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे आप। एक तो आप बना सकते हैं यहाँ पे ला इलाज, ठीक है, ला इलाज, ठीक है, ये बन गया आपका इलाज में ला आपने प्रत्यय जोड़ दिया, सॉरी उपसर्ग जोड़ दिया, ला इलाज बन गया। दूसरा आप बना सकते हैं ला जवाब, ठीक है, आप दूसरा क्या बनाया आपने, ला जवाब। इस प्रकार से आप बना सकते हैं अपने हिसाब से कुछ भी। नमन और शहीद शब्दों का प्रयोग करते हुए दो नए वाक्य बनाइए आपको, तो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने बनाया वीर वीर शहीदों, ठीक है, वीर शहीदों को हम नमन करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसके बाद अगला है, एक और आपको बनाना है, तो भारत माता के लिए शहीद होना गर्व की बात है, ठीक है। एक तो हमने नमन का बना लिया, शहीद का क्या बना सकते हैं हम, कि भारत माता, आप यहाँ बना सकते हैं कि भारत माता के लिए, भारत माता के लिए शहीद होना गर्व की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे शहीद वर्ड आ गया। ऐसे सड़क पर चलते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, या आप बता सकते हैं कि हमें दाईं ओर चलना चाहिए और वाहनों को देखते हुए चलना चाहिए, सड़क सड़क पार करते समय भी हमें वाहन का ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। लाल पीला होने का मुहावरे का अर्थ आप बता सकते हैं, तो लाल पीला होने का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध में आना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि राम को क्रोध आने पर वह लाल पीला हो गया, तो इस प्रकार आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए, मान लीजिए राकेश का नाम लीजिए, राकेश को क्रोध आने पर लाल पीला हो गया, इस प्रकार से। प्रजापति ने श्रेष्ठ किसको बताया है, तो किसको बताया है, देवताओं को, देवताओं को, ठीक है। इसके बाद देखिए सदाचारी व्यक्ति में पाई जाने वाले दो गुणों के नाम लिखने हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक तो ईमानदार, ठीक है, एक तो ईमानदार होना जरूरी है, एक आप लिख सकते हैं सत्यवादी हो सकता है, एक हो सकता है विनम्र हो सकता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। पन्नाधाय के पुत्र का क्या नाम था, तो पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या था, चंदन, ठीक है। आगे देखिए राम बहुत प्यारा लड़का है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से वाक्य में से आपको विशेषण छांटना है। तो विशेषण क्या हो गया आपका, प्यारा लड़का, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, बहुत प्यारा, ठीक है, क्या हो गया, बहुत प्यारा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत प्यारा, ये आपका विशेषण हो गया। शीला एक सहनशील बालिका है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सहनशील, ये आपका आंसर हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पूरा पेपर हमने पढ़ लिया है, जो कि दिया गया है बोर्ड की ओर से आपके लिए, मॉडल पेपर कक्षा 5 के लिए हिंदी का, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी पूरा पेपर अच्छे से समझे, किस प्रकार पेपर में प्रश्न आएंगे और कैसे आपको आंसर देना है। मिलेंगे एक अगले पेपर के साथ इंपॉर्टेंट के लिए। धन्यवाद।